नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक और बेहद खास ग्राउंड रिपोर्ट में। बता दो अभी टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के वार्ड 33 इंदिरा नगर साबरी कॉलोनी में मौजूद है और यहाँ इन लोगों की समस्या जानने आए हैं। बता दो यहाँ से लगातार ऐसी समस्या आ रही थी कि नालों की सफाई के संबंधी समस्या यहाँ पर बनी हुई है, तो वहीं पानी को लेकर भी यहाँ पर खास दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। और अभी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। बता दो बाहर जो गर्मी है, भीषण गर्मी है, यही कारण है कि हमने सभी को एक छत के नीचे इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं क्या कुछ बुरा मामला है और आखिर क्या क्या समस्या हल्द्वानी के साबरी कॉलोनी में बनी हुई है। नाम बताइए अपना। सुगरा। कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पे? हम हैं जिससे इंदिरा नगर बसा उससे रहते हैं। क्या क्या समस्या है आपकी कॉलोनी में? हमारी कॉलोनी में बहुत समस्या है, नाली की, मच्छर की, पानी की। और पानी की क्या समस्या? पानी आता नहीं है? कम आता है पानी। कम आता है? हाँ, टाइम से नहीं आता पानी। टाइम से नहीं आता है। सुबह शाम कितने बजे आता है? 11 बजे। सुबह 11 बजे? हाँ, 2 बजे, वो 1 बजे सुबह 11 बजे आता है और शाम कितने बजे आता है? 3 बजे। 3 बजे आता है। कितने घंटे के लिए आता है? 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए आता है। ये गर्मियों में दिक्कत आती है कि जाड़ों में भी दिक्कत आती है? टाइम दिक्कत आती है। 12 महीने। और इसके अलावा कोई और समस्या? नालों की गंदगी की बात सामने आती है। सफाई नहीं होती नाली में, तो मच्छर लगते हैं। अच्छा, कैसे हो गए मच्छर? पता नहीं। मतलब नालों और पानी की समस्या, इसके अलावा कोई और समस्या आती है? और समस्या क्या है? रोड बनी गई हमारा, ये रोड की ज़्यादा परेशानी थी। ठोकरा लगाई, हाथ पैर टूटे, ठोकरा गिरे हैं उनमें। ये समस्या हमारी दूर हो गई, ये समस्या बता दें रोड की भी यहाँ पे समस्या थी, लेकिन जो रोड है फिलहाल बना दी गई है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। नाम बताइए अपना। सलीम। कितने सालों से रह रहे हैं? 40 साल हो गए। क्या क्या समस्या आई है और कितनों में सुधार किया गया है? समस्या जो है सिर्फ ये गंदगी बहुत ज़्यादा है। अभी पल्ली तक कूड़ा घर बना रखा है, इतनी बदबू आती है, कुछ करने जिसकी जवाब भी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा परेशान, छत के ऊपर चले जाते हैं, खांसते खांसते बुरा हाल होता है, दवाई की जरूरत पड़ जाती है। ये पूरा घर होने से और आपकी कॉलोनी में नाले वाले भी साफ नहीं है? ये काली चीज़ तो है ही, साफ में है ही नहीं वो तो। अच्छा, हाँ, कब से साफ नहीं है ये कम से कम 6 महीने ज़्यादा हो गए इसको। और ये नाली तो बिल्कुल ऐसी बराबर चल रही है पानी। मतलब जब जो निकाय चुनाव की अवधि पूरी हो गई थी उससे पहले साफ थे जी, उसके बाद से नहीं साफ है। प्रशासन स्तर पर सफाई नहीं की गई? कहाँ सफाई हो रही है, बस ऊपर से पन्नी निकाली उन्होंने चल दी है, अच्छा, बस और कुछ नहीं कर रहा है। और पानी वगैरह कैसा है? पानी का ऐसा है 2 घंटे पानी आ रही है, सुबह 2 घंटे आ रही है, दोपहर में। और इधर जो आ रही है पानी, इधर 11 बजे आ रही है पानी। अब आया पानी, अब आ रहा है जी। आप बताइए, नाम बताइए अपना। रशीद अहमद। क्या क्या दिक्कतें आ रही है इस वजह से पानी की समस्या? बस दिक्कत ये कुड़ी घर हटवा दो यहाँ से। हाँ, और ये नालियों का ढाल यूँ होना चाहिए। ये गहरी नाली होने से मच्छर पैदा हो गया। मच्छर पैदा होता गहरी नाली से। हमारे दौर के अंदर पटाल वाली नाली थी, इधर से जमादार ने मारा, हम लोग बिजती हैं, हम मशक से धुलाई कर रहे थे नालियों की। अब परेशानी अब है, पहले नहीं थी। अब है परेशानी। ये नाली होनी चाहिए पटाल वाली, ये सरासर जमादार हाथ मारता चला जा, पीछे से बिजती पानी डालता था। अच्छा, ढाल आप कह रहे कि नीचे को हो ढाल इसकी और कवर्ड नाली हो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए गहरी नाली। ये गहरी से मच्छर बहुत पैदा हो गया। कितने साल पुरानी नाली है ये? जब से है, जब से इंदिरा नगर बसा है। इंदिरा नगर बसा है। हाँ, उसके बाद कभी आपने बात करी है इसकी विधायक साहब से या जो भी आपके यहाँ प्रतिनिधि करता हो? बात करें, हमारे विधायक भी यही बचे रहे हैं और हमें क्या इन्होंने करा नहीं जब आपने बोला कि नाली? अबे ये तो हर तरह की बात कहते हैं, ऐसी बात नहीं, सब कुछ कहते हैं। करते हैं, करते हैं कुछ कहते हैं, करता कोई नहीं है। करते नहीं है? करता कोई नहीं है, कहते हैं सब। चलिए इनसे बात करते हैं। आप बताइए, बता दें ये निवर्तमान पार्षद हैं, कुबरा बेगम इनका नाम है। ये कह रहे हैं कि आप तमाम बातें कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है, ऐसा है? ऐसा है, देखो हम तो मेयर साहब से सारी बातें हमने उनके आगे रखी, जो भी हमारी समस्या थी, लेकिन हमारी समस्या कोई पूरी हुई नहीं। अब इसी में आप जो भी समझ लेना चाहिए। विधायक साहब से कहा? विधायक साहब ने तो हमारे लिए बहुत करा है, इतना करा है। विधायक क्या करा है? देखो ये रोड बनवा दिया, हम बहुत दुखी थे, हमारी जनता बहुत दुखी थी। ये रोड बनवाया उन्होंने, हाथों हाथ टाइम पे बनवाया, जो उनके करने का उन्होंने करा है। अब इधर टाइम हमारा ख़त्म हो गया।
गया, विधायक साहब जितना है करेंगे। अब देखते हैं समस्या आगे क्या कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जिस आप कह रही हैं कि विधायक साहब ने रोड पड़वाई आपकी, मेयर साहब ने नहीं की, आपने विधायक साहब से संज्ञान में डाला कि नाली वगैरह खराब है? वो मेयर साहब से बहुत कहा, अब ये मेयर विधायक साहब ने तो करा ही नहीं, आप कह रहे मेयर साहब ने करा ही नहीं, विधायक साहब को डाला संज्ञान में? अब संज्ञान में हमने डाला है, अब ये देखते हैं कब डाला? अभी तो ये बातें हुई हैं हमारी, जो चुनाव से पहले विदाई हुई तो हमने सारी बातें रखी। अब जब मेयर साहब ने नहीं कहा तो हमने विधायक साहब के आगे ये बातें रखी। तो क्या कहा विधायक साहब? अब विधायक साहब तो ये कह रहे हैं देखेंगे, अब देखते हैं क्या होता है, करते हैं ये चुनाव के बाद। जिस प्रकार से नालों की बात कर रहे हैं तो मैंने पूछा भी कि नाले कितने पुराने हैं, तो बता दो जब से इंदिरा नगर बना है तब से ये नाले बने हुए हैं, ऐसी बात कही गई है। और जानकारी मिली, बता दूं इससे पूर्व में भी जो इंदिरा हृदयेश भी रही हैं हल्द्वानी में, उनकी सरकार रही है, अच्छी खासी समय सरकार उनकी रही है, उनकी ओर से किया गया है इसके? उनके ओर से बहुत कुछ किया गया, क्योंकि ये सिविल लाइन भी उनके तरफ से पड़ी और ये नाली भी उनके तरफ से पड़ी। अब ये रोड जब खराब हो चुका था तो उनके बेटे ने डलवाया। अच्छा जी, चलिए, तो बाकी बातें रही सरकारों की, मेयर और विधायक साहब की। ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अब मैं तो जब ही करूँगी जब मेयर साहब का हाथ में, तो अब मेयर साहब के आगे जाती हूँ। जो भी मुझे काम की समस्या आती तो मैं अपने मेयर साहब के पास जाती। सारी रखी मैंने समस्या, इतनी तक लो रखी मैंने कि पशु प्यासे हैं, पानी की बहुत समस्या है। मेयर साहब ने कि छतों तक लो पानी देंगे हम। ये कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ। अब ये होता तो हम आपके आगे बेटी क्यों शिकायत लेके आज खड़े होते और आप क्यों आते हमारे पास, ये काम हुआ होता। और ये बेचारे क्यों कहते हमारे बुजुर्ग मोहर लेके, जब हमारी मेयर साहब सुनते और हमें सब कुछ देते। हम मेयर साहब ने कहा कैमरे लगवा देंगे, ये करा देंगे, वो कुछ भी नहीं हुआ। हमारा तो कोई काम ही नहीं हुआ, क्योंकि हम इस हालात में हैं, हमारी लाइन की तरफ है। जैसे आप लोग तमाम शिकायतें गिना रहे हैं, आप बार बार मेयर साहब की बात कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने काम नहीं किया है तो बिल्कुल इनकी निंदा होनी चाहिए, उनको काम करना चाहिए। लेकिन जो कैमरे वगैरह की बात है, जानकारी है ये कौन कराता है, किस स्तर के? इस बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं इस बात को नहीं कह सकती। अच्छा, अगर विधायक से बोलेंगे तो उम्मीद है कि विधायक साहब कराएंगे? जी, अगर वो जनता का पक्ष खड़े होंगे तो ज़रूर उन्हें काम करना पड़ेगा, और आप मेयर साहब की तरफ से कोई खड़े होंगे तो उन्हें काम करना पड़ेगा, जनता की सुनना पड़ेगी। अच्छा बेटी मेरी, ठीक है, आप बताइए, नाम बताइए अपना। नूरन। कितने सालों से रह रही हैं यहाँ तो कम से कम 50 साल हो गए मुझे तो। क्या क्या समस्या है? समस्या सबसे ज़्यादा पानी की भैया, और रोडों की, और क्या है, कहाँ जाएँ हम, किससे शिकायत करें? काम करते हैं? अभी तो ये चले पार्षद निवर्तमान हो गए हैं, काम किया अपने टाइम पे? नहीं, मैंने अभी ऐसा कोई अभी काम नहीं किया। इन लोगों ने काम किया? अब इन लोगों ने मोहल्ले के हिसाब से जो करना था वो कर चुकी वो। अगर मैं खुबरा बेगम की बात करूँ, पार्षद निवर्तमान है, क्या क्या काम इनकी ओर से किया गया जो आपको जानकारी है? तो हमारी अभी तो यही जानकारी है कि रोड पड़वाया है, नालियाँ हैं सही, और कोई नालियाँ सही हैं? सही कहाँ है, कचरा देखो कितना भरा हुआ है। अच्छा, मतलब रोड बनी है अभी तक? हाँ, मतलब तमाम बातें मैंने पूछी है कि क्या क्या समस्या है और कितना किया गया है, तो मुझे ज़्यादा जानकारी यही मिली, केवल रोड यहाँ पे बनाई गई है, उसके अलावा कोई किसी का कार्य नहीं किया गया है, ना विधायक की ओर से ना मेयर की ओर से। और बताइए क्या समस्या है? और समझते हैं तो मेरे ऐसे कोई समझ में आती तो पानी में कैसे करते हैं? गर्मी इतनी पड़ रही है, हाँ, तो कैसे पानी आता है, टैंक भर गए तो सही है, और नहीं भरा तो परेशानी है, कहाँ से लाएं? ये टैंकर मंगवाएं, जब ही तो काम होगा। बच्चे होंगे छोटे छोटे? छोटे बच्चे हैं, छोटे नहीं ज़्यादा, सही हैं। सही है। दिक्कत तो पानी की होती है। पानी की सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पानी की है। पानी की है सबसे ज़्यादा, पानी की समस्या बता दें, पूरे हल्द्वानी में पानी की समस्या बनी हुई है। ये पार्षद प्रतिनिधि है, बता दूं, हालांकि जो निवर्तमान पार्षद हैं वो खुबरा बेगम है, लेकिन जो देख रहे जो कार्य सभी यही करते हैं, उनके बेटे हैं। नाम बताइए अपना। तौफीक अहमद। जिस प्रकार से तमाम जो आपके जो वार्ड के लोग हैं समस्या गिनाई, और ये बात कहा कि ये लोग कहते हैं करते नहीं है, क्या कारण है, क्यों नहीं करते हैं? देखिए ऐसा है ना, एक बड़ी बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि हम लोग जब पार्षद बनने के बाद 2020 कोरोना काल आ गया। उस कोरोना काल में किसी भी तरीके का यहाँ के हल्द्वानी, पूरी हल्द्वानी में कहीं काम, पूरे हिंदुस्तान में कोई काम नहीं हो पाया। 21 भी कोरोना काल की भेंट चढ़ गया। उसके बाद 22 में आप देखेंगे कि मेरे वार्ड में करीब 1 किलोमीटर की रोड, ये रोड तो आप मेन रोड तो विधायक निधि से पड़ी है, निगम से, और विधायक निधि से जो है रेल की पटरी के किनारे किनारे भी एक रोड मैंने बनाई है सीसी, जो आप अभी जाएंगे उसको देखेंगे। वो लगभग
लगभग 25 साल से कोई नहीं बना पाया था, ये हमारे ही कार्यकाल में बनी। दूसरी बात ये है कि महापौर इन वार्डों को लेकर उदासीन थे, हम जो डिमांड रखते थे पूरी नहीं हो पाती थी। उसका एक कारण और था कि जैसे हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला किया, तो हम उसके बाद जब किसी भी विभाग में मान लीजिए कि बिजली के बिल का कनेक्शन करने के लिए हम जाते थे, तो वहाँ से एक बात आती थी कि इस पे यार कोर्ट का स्टे है। अच्छा, रेलवे प्रकरण की बात कर रहे हैं, बता दो ये रेलवे प्रकरण की बात कर रहे हैं, जो इस साइड का जो हिस्सा है वो भी इसकी जद में कहीं कुछ हिस्सा आ रहा है, जिसके कारण भी बोले कि काम अटका पड़ा था। पूरा आ रहा है, पूरा ये एरिया आ रहा है इंदिरा नगर, पूरा इंदिरा नगर आ रहा है। तो उस चक्कर में कुछ बड़े काम जो है, ये बहाना मिल जाता है अधिकारीगण को कि साहब वो उसमें रेलवे का स्टे है, हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते करके, तो वहाँ पे भी हम उलझे रहे। दूसरा कि औसतन फिर भी उसके बावजूद भी कई लोगों को मानना है कि शायद जो ऊपर वार्ड है उनसे कहीं अधिक काम मैंने वार्ड नंबर 33 में किया, जबकि अल्प समय मिला मुझे। इधर हमारा करीब 1.5 साल हाई कोर्ट और ये रेलवे प्रकरण में चला गया, 2 साल हमारे कोरोना काल में चले गए। 1.5-2 साल में मैंने फिर भी जो कर सकता था बेहतर से बेहतर वो करने की। क्या आपने काम किया, कुछ काम गिना सकते हैं? देखिए मैं बताऊं, मेरे आने से पहले हमारे यहाँ वार्ड नंबर 33 में मात्र 23 स्ट्रीट लाइट थी, आज 105 हैं। 23 और 105। आप अगर रात में आएंगे किसी भी गली में खड़े होकर देखेंगे तो बिल्कुल 1 किलोमीटर तक, क्योंकि मेरा वार्ड जो है बिल्कुल पैरेलल सीधा स्ट्रेट है, तो आपको 1 किलोमीटर की रोशनी दिखेगी, आपको कहीं अंधेरा नजर नहीं आएगा। कहाँ 23 लाइट है और कहाँ 105 लाइट है। दूसरा, रेल की पटरी के किनारे वाला जो एरिया है, वहाँ लोग अपने घर के पानी की निकासी नहीं थी, गड्ढा खोद कर उस पानी को वहीं पर उस गड्ढे में स्टोर किया जाता था। वो 1 किलोमीटर की रोड और नाली बनाने का काम मैंने इस 1.5-2 साल में जो भी समय मिला उसमें किया है। इस वार्ड में जहाँ जहाँ नालियों पर जाल नहीं थे, वो सारे के सारे जाल डलवाने का काम, ये वार्ड के लोग बैठे हैं, देखते होंगे। पहले मोटरसाइकिल का पहिया उसमें नाली में जाता था और पास में कोई आदमी निकल रहा है तो उस पर छींटे आती थी, वो समस्या भी ख़त्म की है। मतलब जो काम उस पीरियड में नहीं हुए थे, यानी कि पूर्व में जो पार्षद यहाँ पर रहे नहीं करा पाए थे, वो सारे काम मैंने कराने का काम किया है। जो अभी भी लास्ट टाइम में भी जो कुछ गलियाँ टूटी हुई थी उनको बनाने का काम भी मैंने किया। अगर मैं अभी नालों की बात करूँ तो बता दो दर्शकों, आपके लिए हम जो तस्वीरें हैं वो यहाँ के नालों की जो हालत बनी हुई है उसकी भी हम तस्वीरें आपको दिखा देंगे। और जिस प्रकार से तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से नालियों की हालत है, ये हालत 6 महीने से पहले भी ऐसी होगी, काफ़ी लंबे टाइम की हालत लग रही है। उसका सुधार नहीं किया गया? हमारे यहाँ जो सुपरवाइजर थे सफाई नायक, उनका रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद परमानेंटली हमारे यहाँ सुपरवाइजर नहीं है। दूसरा, क्योंकि हम इस वक्त निवर्तमान पार्षद हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा किसी भी कार्य के लिए अधिकार से नहीं कह सकते, किसी कर्मचारी से रिक्वेस्ट करते हैं। अभी नीचे जैसे बरसाती पे एक नाला चौक था, पिछले 3 दिनों से मैं उसको सही करवा रहा हूँ, लेकिन चूँकि नाले को साफ़ करने का ठेका हो गया, हर मानसून सत्र में होता है। अब वो ठेका होता है तो प्रॉपर वो ऊपर से साफ़ करते हुए आते हैं। अब पब्लिक का क्या होता है, पब्लिक की परेशानी ये है कि आज अगर मुझे कुछ दिख रहा है, पब्लिक को दिख रहा है, तो पब्लिक चाहती है कि उसको हाथों हाथ कराया जाए। एक प्रोसेस होता है, पब्लिक चाहती है यहाँ पे तो पहले इसको बीच में से करा ले, पर ये प्रोसेस के नहीं अंदर। हाँ, ये प्रोसेस के अंदर नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी मैं जेसीबी लाया और लाने के बाद से अगले 2 से 3 दिन में इंदिरा नगर बरसाती पर जो नाले हैं जो कि मेरे वार्ड में नहीं आते, उसकी सफाई शुरू हो जाएगी मुझे लगता है। और मेरे वार्ड में कोई बड़ा नाला नहीं है, नालियाँ हैं। तो नालियाँ हैं, अब चूँकि हम निवर्तमान पार्षद हैं, तब तक जब हमारा कार्यकाल था उस पीरियड में रूटीन में हम 3-4 दिन उन नालियों की सफाई करवाते थे, होती भी थी। लेकिन इधर आके थोड़ा सा कर्मचारी भी ढीले पड़ जाते हैं। अपने टाइम पे आप कराते थे? बिल्कुल फिट होता है। यहाँ पे वार्ड के लोग मौजूद हैं। जिस प्रकार से अभी जो पार्षद प्रतिनिधि की ओर से कहा गया है कि अपने टाइम पे वो 2 से 3 दिन में नालों की सफाई कराते थे, ऐसा होता था? 2-3 दिन में हाँ सफाई करवा दिया करते थे, मगर ये नाली जो है ना, नाली होती है गहरी, जब गहरी होती है तो भर गई मलबे से, जब भर गई तो ऊपर पानी से। तो वो 2-3 दिन में सफाई कराते थे कि नहीं कराते थे? सफाई ऊपर की होती है, ऊपर की कराते थे? ऊपर की होती है। अंदर की गहराई में लेके चलोगे सफाई खुद ही हो जाएगी। अच्छा, जड़ नहीं निकलती इसकी। जड़ से फिर निकल ही नहीं सकती कि निकल सकती है कि निकालते नहीं? निकल सकती है, निकालते रहेंगे। क्यों? ये क्या पता है क्या करते क्या नहीं करते। ये कह रहे हैं कि आप जड़ से नहीं निकालते हैं? जड़ से ये इनकी गलती नहीं है, जो जमादार सफाई करते हैं उनकी। जो निगम वाले आते कह रहे हैं आप? वो आते पन्नी निकाली और छुट्टी कर दी, नाली भरी हुई रखी। नीचे कूड़ा ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहता, ऊपर का निकाला चले गए। अच्छा, ये काम है उनका।
जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं कि नाली नीचे से नहीं निकाली जाती है, तो जब नाली सफाई होती है आप वहाँ पे मौजूद नहीं रहते ऐसा थे? है ना, नाली का मतलब है कि 1 2 3 4 7 या 8 किलोमीटर का एरिया हो जाता है। अगर हम लेंथ में जाए ना, 1 किलोमीटर पैरेलल है, तो इधर भी नाली है, उसके पीछे भी नाली है, फिर उसके पीछे वाली गली में भी नाली है, तो एक व्यक्ति हर जगह उपस्थित नहीं रह सकता। तो आप नहीं रहते थे मतलब नहीं रहते मौजूद? थे, लेकिन अब मैं मान लीजिए बड़ी रोड पे हूँ, पीछे वाली रोड पे साफ कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर काम बिगड़ गया। जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ तो काम सही हो रहा है रूटीन, लेकिन जहाँ जस्ट पीछे अगर मैं नहीं हूँ तो वहाँ फिर थोड़ा सा लापरवाही हो जाती है। दूसरी बात यह है कि तकरीबन आज से 40-45 साल पहले ये नालियाँ बनी थी, उसके बाद रोड बनते चले गए, लोगों के घर ऊँचे होते चले गए, नालियाँ गहरी हो गई हैं। नालियाँ जब गहरी हुई हैं तो अब उसमें कूड़ा कम, रेता बजरी ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी 6 महीने में 7 महीने में एक बार साफ़ करते हैं तो पूरा एक एक डंपर माल निकल के गया है उसमें से, एक डंपर। मतलब ये है कि 1-2 घरों का भरान हो जाएगा इस तरीके, लेकिन फिर वही होता है, क्योंकि नाली ऐसा नहीं प्रॉपर कि खाली इंदिरा नगर का ही पानी आ रहा है, ये सारा का सारा ऊपर से आता है। लाइन नंबर 17 चोरगुलिया रोड, जब बरसात होती है तो पूरे ऊपर से पानी बहता हुआ इन्हीं नालियों से होता हुआ जाता है, तो इसलिए भी दिक्कत आती है। अगर मैं मुख्य दिक्कतों की बात करूँ, तमाम बातें आपने बोली, तो दिक्कतें पानी की है और नाली की है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड है, हाँ, जहाँ की ट्रेंचिंग ग्राउंड पूरे 2-3 जिलों का, वहाँ पर जो कूड़ा डंप होता है, नगर निगम ने उसको मतलब समझ लीजिए एक तरीके नरक समान बना के रख दिया है। वहाँ पर आए दिन आग लगती रहती है। अभी भी मैंने बीच में हमारे नगर आयुक्त महोदय से मैंने शिकायत की कि साहब उसमें आग लगी है, आग बुझवा दीजिए। तो वो वहाँ कैमरे भी लगाए थे उन्होंने, हमने पहले कैमरे भी लगवाए कि साहब आग कैसे लगती है, और कैमरे भी ख़राब होकर चले गए, तो ये समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे बुजुर्गों को है उस ट्रेंचिंग ग्राउंड से है, जब उसमें आग लगती है और हवा जब इंदिरा नगर की तरफ चलती है तो हमारे यहाँ बुजुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और ये लड़ाई हाथ से नहीं लड़ रहा हूँ मैं, इसके चक्कर में कोर्ट भी गया हूँ, मुझे जेल भी हुई इस चक्कर में, इसमें मुकदमे भी हुए हैं, मेरे हाई कोर्ट भी गया हूँ, ट्रेंचिंग ग्राउंड को शिफ्टिंग भी करवाया है, तमाम चीज़ें करवाई हैं, लेकिन और इसमें मतलब हाई कोर्ट का एक आदेश आया था कि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगना चाहिए, जिसमें उसने रिस्पॉन्सिबल जिलाधिकारी नैनीताल, चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड शासन को बनाया था, और 18 महीने में उसने कहा था कि यहाँ पर आप प्लांट लगाएंगे, लेकिन आज 4 साल हो गए, नगर निगम ने उसमें कोई काम नहीं किया है। अदालत के भी, कोर्ट के भी उस आदेश को उन्होंने दरकिनार करके एक साइड में रख दिया है और अपनी मनमानी करते हैं। आप ट्रेंचिंग ग्राउंड जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ पर मुझे लगता है कि नगर निगम ने ये सोच लिया है कि यहाँ पर इंसान रहते ही नहीं है। सैकड़ों बार हमने लिखित, मौखिक, आप लोगों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से इनको बताया है कि यहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड को आप जो है संभालने का काम कीजिए। यहाँ आग जो लगती है कम से कम आग तो ना लगे। जो हमारे यहाँ बुजुर्ग, अभी गर्मी का समय है, हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं, किसी को दमा की बीमारी है, किसी को सांस की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, बाजी दिन ऐसा हो जाता है कि उन बेचारों को मोहल्ला छोड़ के जाना पड़ता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? एक एज ए पार्षद या एज ए पत्रकार आप क्या कर, किसी भी अधिकारी के सामने अपनी बात रख सकते हैं ना, उससे फोर्स नहीं कर सकते। तो नगर आयुक्त महोदय को अभी मैंने बताया, स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को मैंने अभी पिछले 1 हफ्ते में मैंने बताया, लेकिन किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब मुख्य समस्या पे जो ट्रेंचिंग जो ग्राउंड है उसकी भी है। बता दो यहाँ से कुछ ही दूर जो पीछे यहाँ पे कूड़े का एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक वैसे आपको हल्द्वानी में भी उसका एक पार्ट देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे लगातार जो कूड़ा जलता है, जिसके कारण इंदिरा नगर ही नहीं, बता दो लगभग आधे बनभूलपुरा में उसकी जो धुआं है फैलता है, उससे जो हाँ पूरा हर जगह उसका धुआं पहुँचता है। और वहाँ के उसके लिए भी काफ़ी लोगों ने समस्या बताई है कि किस प्रकार से बुजुर्ग, आप देख रहे होंगे कि बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी स्वास्थ्य संबंधी जो खराब है उनका स्वास्थ्य हो सकता है। और एक ये समस्या उभर के सामने आई, पानी की समस्या उभर के सामने आई और नालियों की समस्या यहाँ पे उभर के सामने आई। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी इसमें कार्य कब होता है। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है वो भी तेज हो चली है। जल्द ही ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि जो चुनाव है वो भी हो सकते हैं उत्तराखंड में 4 जून के बाद, कभी भी ऐसा संभव हो सकता है। हालांकि ये सभी बात नगर निगम के ऊपर है कि जिस प्रकार से नालियों की सफाई नहीं हो रही है, ये सभी लोग नगर निगम में कहने के आरोप लगा रहे हैं कि एक तो सफाई होती है तो ऊपरी तौर पर करके चले जाते हैं। दूसरा जो ट्रेंचिंग ग्राउंड की बात उन्होंने बोली कि उन्होंने नगर निगम से तमाम बार बोला है कि वहाँ पे जो कूड़ा जलता है उसकी देखरेख की जाए, आखिर कौन कूड़ा जलाता है। हालांकि CCTV कैमरे भी लगाए गए थे लेकिन वो भी खराब हो गए, उसके कारण में यहाँ के मोहल्ले वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिस प्रकार से पूरे हल्द्वानी में गर्मी आते ही पेयजल की समस्या उभर के सामने आ जाती है, तो वही हाल साबरी कॉलोनी
का भी है। यहाँ भी पानी को लेकर बेहद भारी समस्या इन लोगों के लिए बनी हुई है। इस रिपोर्ट में साबरी कॉलोनी से फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही तमाम रिपोर्टें हम आपके सामने लेके आएंगे। हल्द्वानी के तमाम ऐसे क्षेत्रों की समस्या आपके सामने लेके आएंगे जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।